हाय फ्रेंड्स, आज हम बच्चों चैप्टर 3 अलजेब्रा का पॉलिनोमियल सीखने वाले हैं। तो देखिए इजी चैप्टर है बच्चों, पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो लास्ट ईयर भी आपको कुछ सम थे पॉलिनोमियल के जो सॉल्व करने थे। तो यहाँ पर हम बेसिकली अभी सीखने वाले हैं कांस्टेंट, उसके बाद पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल क्या है इसके अंदर, ओके, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब कुछ इसमें सीखने वाले, कोएफिशिएंट, वेरिएबल, सब कुछ यहाँ पर सीखने वाले। तो देखिए बच्चों, ये आपके बच्चों चैप्टर है पॉलिनोमियल। ठीक है, आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 36। तो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टार्टिंग में ही पी क्यूब माइनस 1/2 पी स्क्वायर प्लस पी। तो यहाँ पर दीज ऑल आर द बच्चों पॉलिनोमियल है क्या? नहीं है बच्चों। तो ऑल द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको ही बोलते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर क्यूब है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है बच्चों, यहाँ पर वेरिएबल और हम यूज करने वाले कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर ये दिख रहे हैं बच्चों आपको, मैं आपको शो कर लेता हूं। नाउ यू कैन सी दिस इज ये जो है वेरिएबल है, और इसके सामने जो होता है वो होता है उसके कांस्टेंट जो होता है, उसको बोलते हैं हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है बच्चों, देखिए पी स्क्वायर जो है इसको हम बोलेंगे वेरिएबल, और उसके सामने जो है उसका कोएफिशिएंट है। P इज अ वेरिएबल, उसके सामने क्या होता है कोएफिशिएंट। m स्क्वायर प्लस 2n क्यूब माइनस √3 m⁵। तो ये यहाँ पर हुआ है बच्चों, ये जो है वेरिएबल्स है। ठीक है, और इसके सामने जो होता है वो कोएफिशिएंट होता है। इसके सामने कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, इसके सामने 2 कोएफिशिएंट है, n जो है उसका क्यूब का। उसके बाद यहाँ पर माइनस क्या है, √3 कोएफिशिएंट है m⁵ का। ठीक है, वेरिएबल क्या है इसमें m⁵ है, तो ये वेरिएबल है और ये कोएफिशिएंट है। तो वेरिएबल जो होता है माय डियर स्टूडेंट, वो जो होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट से। क्या है इंग्लिश अल्फाबेट A to Z आप यूज कर सकते हो, नो डाउट। कोएफिशिएंट उसके सामने वाला नंबर होता है उसका। तो आगे जाते हैं बच्चों। हाँ देखिए, यहाँ पर कुछ पावर के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे इस इक्वेशन के अंदर माय डियर स्टूडेंट, ओके, तो पावर जो है, तो आपको दिस इज अ पावर, इसका पावर कुछ भी नहीं, मतलब 1 होता है। तो 2, 3 एंड 1 इज अ पावर ऑफ P। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट, P इज व्हाट, वेरिएबल। तो ये P क्या है बच्चों, वेरिएबल है, और उसके सामने यहाँ इसके सामने कुछ भी नहीं, मतलब ये क्या है उसका कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर उसमें देखा जाए बच्चों तो हम बोलते हैं उसको कोएफिशिएंट। तो P क्यूब जो है बच्चों उसका कोएफिशिएंट क्या है, ए तो वेरिएबल है, P क्यूब क्या है वेरिएबल है, उसका कोएफिशिएंट 1 है। P स्क्वायर का बच्चों आप देखेंगे -2 क्या है कोएफिशिएंट है, और 1 का कोएफिशिएंट 1 है। तो इसकी पावर हमको चाहिए, तो पावर रेज टू पावर होता है। देखिए इसका क्यूब है 3 आएगा इसका P का, उसके बाद स्क्वायर है तो 2 आएगा, इसमें कुछ भी नहीं, मतलब 1 होता है तो 1 आएगा। तो ये क्या हो गया, पावर हो गया, जो रेड कलर में मैंने सर्कल बना दिया बच्चों, ये क्या है, सब पावर है। उसके आगे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो माय डियर स्टूडेंट, इसमें बताया कि वेरिएबल, देखिए मैंने बार बार बोलता हूँ वेरिएबल, तो वेरिएबल के पावर, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 2 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 5 है। दिस ऑल आर द पावर, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, हम पावर बोलेंगे, ये सब पावर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पावर, कांस्टेंट टर्म क्या है, ये सब कुछ यहाँ पर दिखने मिल रहे हैं। ठीक है, अभी किसको कांस्टेंट बोलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। ऑल द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है गिवन द अबव द पावर ऑफ द वेरिएबल आर द पॉजिटिव इंटीजर्स और द जीरो होल नंबर। हमको क्या चाहिए बच्चों, होल नंबर चाहिए। ठीक है, होल नंबर चाहिए, तो 0 रहेगा तो भी चलेगा, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द 0, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द 1। ठीक है, तो होल नंबर होने चाहिए 0। तो इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इफ द पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का जो पावर होता है ये क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, एंड देन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज पॉलिनोमियल, तभी उसको पॉलिनोमियल कहे जाएंगे। रेज टू माइनस होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम माय डियर स्टूडेंट 1, 0, 1, 2, ओके, 3, 4, 5, 6। ठीक है, होल नंबर होने चाहिए। पावर क्या होनी चाहिए बच्चों, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉजिटिव होनी चाहिए, निगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। इसमें निगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, जो होल नंबर है। देन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 6 इज ऑल्सो पॉलिनोमियल।
ठीक है। ए बी आल्सो क्या है बच्चों, पॉलिनोमियल है, क्योंकि उसका जो है कांस्टेंट टर्म है बच्चों, जीरो आल्सो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है, जीरो। ओके, ए क्या है बच्चों, ए तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसका रेस टू कितना रहेगा बच्चों, देखा जाए बच्चों 1 रहेगा, रेस टू 1, ठीक है। 6:1 करेंगे तो इसका आंसर 6 से आएगा, बस 6:2 करेंगे 6 से 36 आएगा, तो ये पावर हो गया, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ है ना, दैट इज कॉल्ड ये 1 है, ठीक है। तो ये होता है बच्चों, ध्यान में रखने का, तो 1 है बच्चों, तो यहाँ पर 1 आ रहा है, तो 1 का आप क्या करेंगे, रेस टू 1 लिखेंगे तो 6 ही आएगा, 6 का रेस टू 1 लिखेंगे तो 6 ही आएगा, 6 का स्क्वायर लिखेंगे तो 36 आएगा, 6 is 36, लाइक दैट। आगे जाते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, √y + 5 एंड 1/y - 6 पॉलिनोमियल। तो देखा जाए बच्चों, इसका जो है अंडर रूट में रहेगा, अंडर रूट का देखिए, अंडर रूट का हम क्या लेते हैं 1/2 पावर है उसकी, तो पावर ए होल नंबर होनी चाहिए, फ्रैक्शन में 1/2 है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर अंडर रूट रहेगा। माय डियर स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपको 11-12 के लिए भी काम आ सकता है बच्चों, ध्यान से रखने का है बच्चों। ओके, तो अंडर रूट वाई जो है बच्चों, उसको हम नॉर्मल लिखते तो 1/2 होते, तो इसकी पावर 1/2 है, तो कभी भी जो पावर होता है वो हमको होल नंबर ही चाहिए, कभी वो फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, तो फ्रैक्शन में है दिया हुआ है, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखे मैंने जो बताया आपको। तो अंडर रूट जो y है उसको कैसे लिखेंगे हम, y रेज टू पावर हाफ आएगा बच्चों, 1/2 आएगा, तो 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आगे आगे जाएंगे, पूरे नेचुरल नंबर उसके होल नंबर के अंदर मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाफ आ रहा है, हाफ फ्रैक्शन है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, लिखा भी विच इज अ नॉट एन होल नंबर, होल नंबर हमारे ए है, तो ये भी आपको कंसेप्ट आई थिंक समझ में आ चुका है बच्चों। प्लीज आप है ना बच्चों, मुझे क्या कर लीजिए, आप जैसे मुझे ना कमेंट करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको क्या क्या और चाहिए, कौन से टॉपिक चाहिए। जैसे आप बोलते हैं सर एक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, इस टॉपिक सिखाओ, तो मैं आपको दे सकता हूँ 9, 10, 8 स्टैंडर्ड के, 11, 12 स्टैंडर्ड के में वीडियोस बनाने वाला हूँ अभी। ओके, 11, 12 के अभी चालू नहीं किए बच्चों, तो धीरे धीरे अभी वो भी चालू करने वाले, ठीक है। अभी मेरे लेक्चर भी होते हैं ऑनलाइन ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि वीडियो नहीं बना सकता हूँ मैं, ठीक है। जैसे मुझे टाइम मिल जाता है तो आपके वीडियोस भी बना देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों 1/2 है, विच इज नॉट अ होल नंबर, तो हाफ होल नंबर नहीं, मैं पहले से बोल रहा हूँ, हाफ ए फ्रैक्शन है, होल नंबर नहीं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/y - 3, तो यहाँ पर वेरिएबल को देखिए बच्चों, वेरिएबल y, तो इसको नॉर्मल करने के लिए बच्चों ये डिनोमिनेटर में जैसे ऊपर जाएगा तो रेज़ टू -1 आएगा, तो ये निगेटिव इंटीजर है, ये क्या माय डियर स्टूडेंट, निगेटिव इंटीजर है। निगेटिव इंटीजर है तो ये होल नंबर नहीं, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये माइनस है, तो माइनस इंटीजर है, तो ये भी होल नंबर नहीं, क्योंकि इसका रेज़ टू पावर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, तो ये भी क्या नहीं है माय डियर स्टूडेंट, पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो पहले हमने क्या देखा बच्चों, अंडर रूट कोई भी वेरिएबल रहेगा तो आपका क्या नहीं है माय डियर स्टूडेंट, पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप भी देख सकते हो बच्चों -1 है, तो -1 भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज ऑफ वो होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे जाते हैं, y इज -1 विच इज नॉट एन होल नंबर, ये आपका रीजन भी दिया है, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए अभी टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द नंबर्स ऑफ द टर्म, तो 2x, 5 है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो बच्चों ओनली 1 टर्म इन द पॉलिनोमियल। बच्चों अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, 11, 12 को भी और 10 के लिए भी आपको लगने वाले, तो अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ये पॉलिनोमियल 1 रहेगा तो उसको मोनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म्स रहेंगे तो उसको बाइनोमियल बोलते हैं, 3 टर्म्स रहेंगे तो उसको बोलते हैं ओके ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2x है, एक ही टर्म है, ओनली देयर इज नो 1 टर्म, व्हाट वी कैन से दैट इज नो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है ये, क्योंकि इसका पावर कितना है 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका पावर 4 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर कितना है 2 है, इसका पावर 1 है,
ठीक है, इसका पावर देखा है बच्चों, किसका पावर देखना है आपको, वेरिएबल का पावर देखना है, पावर 2 है, पावर 1 है, यहाँ पर देखेंगे बच्चों एक्स क्यूब है, पावर 3 है, यहाँ पर देखेंगे बच्चों वेरिएबल जो है उसका पावर 2 है। तो ये सब पॉलिनोमियल है, ये कंसिडर हो गया, ये पॉलिनोमियल सब पॉलिनोमियल है, ये तो प्रूफ हो गया क्योंकि इसका होल नंबर है सब, यहाँ पर जो दिए वेरिएबल्स है उसके जो पावर है होल नंबर है, ये तो समझ में आ चुका है। अभी वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, वो देखे अभी यहाँ पर एक ही टर्म दिया हुआ है तो मोनोमियल है। मोनोमियल, मोनो का मतलब होता है ओनली वन टर्म, बाय मतलब क्या बच्चों 2, ट्राई मतलब 3, ठीक है, ये ध्यान रखिए, बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3, मोनो मतलब सिंगल, तो ओनली वन टर्म है तो मोनोमियल। इसमें देखा जाए बच्चों, देखो एक कामा दिया तो ये 2 टर्म्स है, 1 एंड 2 टर्म्स है, तो 2 टर्म्स को बोलेंगे बाइनोमियल। यहाँ पर भी देखा जाए बच्चों m स्क्वायर माइनस 3m है, तो ये भी क्या होगा बच्चों, बाइनोमियल होगा। यहाँ पर जाएंगे बच्चों तो ट्राइनोमियल फॉर्म हो रहा है, देखिए यहाँ पर कॉमा था, 1 2 3 टर्म्स है, देयर आर द 3 टर्म्स, व्हाट वी कैन से ट्राइनोमियल। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे बच्चों 1 2 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल हो गया। तो ये हो गया आपका बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है बच्चों, आगे जाते हैं। यस, तो यहाँ पर कुछ डिग्री के कंसेप्ट है, उसको भी ध्यान दीजिए। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन द केस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो टीचर बोल रहे बच्चों इन द पॉलिनोमियल बच्चों 2x रेज़ टू 7 है, माइनस 5x है, प्लस 9 है, विच इज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल क्या इसमें वो ध्यान दीजिए, वेरिएबल मतलब क्या, मैंने बोला A to Z अल्फाबेट, तो इसमें x दिखा है मुझे, तो इसकी पावर कितना है, 1 है, कुछ भी नहीं मतलब 1 होता है। यहाँ पर 7 है, तो हाईएस्ट पावर कितने है माय डियर स्टूडेंट, 7, तो x रेज़ टू 7 और x 1 है, तो इसमें हाईएस्ट 7 ही है, तो पावर हाईएस्ट पावर आपकी 7 आ जाएगी। ओके, ये भी आई थिंक समझ में आ रहेगा आपको। आगे जाते हैं, पावर देखने का सबसे ज्यादा पावर कौन सी है, उसके बाद देखें इन केस ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी यहाँ पर देखें, मैं और एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जैसे 5y रेज़ टू 5 है, प्लस 2y 4b है, देन बच्चों 3y रेज़ टू 10 है। तो यहाँ पर आपको वेरिएबल कौन सा दिख रहा है, देखिए बच्चों y वेरिएबल है। रेज़ टू पावर क्या है माय डियर स्टूडेंट, रेज़ टू पावर यही है बच्चों, सबसे ज्यादा पावर, हाईएस्ट पावर है बच्चों 10 है, क्योंकि 5 4 तो छोटी है 10 से, तो ये आएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट, सबसे जो हाईएस्ट है पावर वेरिएबल की जो इसकी है, ठीक है, y रेज़ टू 10 है। आगे जाते हैं, रेज़ टू 10, तो फिर यस, अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों कि यहाँ पर देयर फॉर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज अ 10 इज अ 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10 इंटू 1 करेंगे तो 10 आएगा, इंटू x 0 आएगा, x में कुछ पावर नहीं तो 10 इज अ 0। तो बच्चों जस्ट 0, द डिग्री ऑफ एनी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज अ 0 एंड द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड, नहीं कर सकते डिफाइन। ठीक है, अभी यहाँ पर देख सकते हो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन मोर देन द वन वेरिएबल, मोर देन द वन वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाईएस्ट सम ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब क्या, देखिए यहाँ पर m लिखा है, n भी लिखा है, m लिखा है, n भी लिखा है, तो पॉलिनोमियल इज 2 वेरिएबल्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों m n क्या है, 2 वेरिएबल्स है। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 9, सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है बच्चों, 9 है। ये कैसे हुआ, तो देखिए बच्चों कैसे हुआ, तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर m की क्यूब है और n का भी 6 है, तो इन दोनों को क्या करें बच्चों, ऐड कर लीजिए। ठीक है, इन दोनों का भी करना है बच्चों 2, और m का स्क्वायर है बच्चों, n का क्यूब है, तो इनको भी कर लीजिए। तो इसका एडिशन कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, इसका एडिशन कितना आ रहा है माय डियर स्टूडेंट, 5 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखेंगे तो इसका कुछ भी नहीं रहता, मतलब 1 1 रहता है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना है बच्चों, द डिग्री ऑफ दी पॉलिनोमियल इज 9, तो 9 आ रही है बच्चों यहाँ पर। तो सम करेंगे, पावर क्या करेंगे, सम ऑफ द पावर करेंगे, तो डिग्री ऑफ द, तो mn की डिग्री जैसे बोले जाएंगे तो बच्चों, तो इनका ऐड करना है आपको, और 9 आपका क्या आएगा, पावर आएगा। ठीक है, सबसे हाई। ओके, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों आपको एक्टिविटी दी हुई है, तो उसी एक्टिविटी को अब यहाँ पर हम क्या करने वाले माय डियर स्टूडेंट, सॉल्व करने वाले। एक्टिविटी इज है, write an example of the monomial, binomial, trinomial having the x
और डिग्री कितना लेने को बोला है बच्चों, 5 लेने को बोला है। हाई डिग्री 5 लेंगे, छोटा डिग्री भी आप ले सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। एक्टिविटी है ना, तो एक्टिविटी के जैसे करेंगे। जैसे डिग्री कितना होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, 5 होना चाहिए, और वेरिएबल आपको लेना है x, तो बच्चों सब कोएफिशिएंट कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। तो इसकी पावर डिग्री 1 आनी चाहिए। अभी ये हो गया बच्चों आपका मोनोमियल, एक ही टर्म दिख रहा है। उसके बाद और एक ले सकते हैं बच्चों, 4x⁵ ले सकते हैं, क्योंकि डिग्री लिया हो बच्चों हमने, यहाँ पर ये डिग्री है, रेस टू पावर जो होता है दैट इज अ डिग्री होता है। यहाँ पर 3x⁵ है, ठीक है। बाइनोमियल मतलब देयर आर द 2 टर्म्स आपको एज यू विश बच्चों, आपको जो लेना है वो ले सकते हो, ठीक है। बट इसमें एक हाईएस्ट होना चाहिए, दूसरा नॉर्मल लिया तो भी चल जाएगा। ऐसे आप 2-4 और एग्जांपल बना सकते हो। ओके, यू कैन मेक योरसेल्फ। तो यहाँ पर y आपको क्या, x क्या लेना है बच्चों, वेरिएबल लेना है, और ⁵ एक तो डिग्री होनी जरूरी है, यहाँ पर नहीं लिखा तो भी चलेगा, एक जगह पर सफिशिएंट है। और भी एग्जांपल बना देता हूँ, जैसे देखो बच्चों 4x⁵ प्लस 7x⁵2, ये भी हो सकता है। हाईएस्ट पावर कितने डिग्री इसकी, 5 है। आगे जाते हैं ट्राइनोमियल मतलब बच्चों देयर आर द 3 टर्म्स मतलब एज यू विश बच्चों, यू कैन टेक x⁵ प्लस 2x प्लस 5 यहाँ पर आप लिख सकते हो बच्चों 4, यहाँ पर लिख सकते हो 2, मतलब 5 मैक्सिमम होना चाहिए। ऐसे बच्चों 5 तो दिखना चाहिए, ओके, x की 5 तो दिखना चाहिए। तो 1 2 3 टर्म्स तो हो गए बच्चों हमारे। कुछ इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चली जाएगी, ठीक है। गिव एग्जाम्पल बोला है बच्चों, गिव एग्जाम्पल ऑफ द बाइनोमियल ऑफ द 2 वेरिएबल्स हैविंग द डिग्री 5। तो यहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल देना है माय डियर स्टूडेंट। क्या देने हैं बच्चों, एग्जाम्पल देने। गिव एग्जाम्पल ऑफ द बाइनोमियल, तो बाइनोमियल के एग्जाम्पल देने इन द 2 वेरिएबल्स के, 2 वेरिएबल अलग अलग होने चाहिए। तो जैसे ये हम n लीजिए बच्चों, ठीक है, और डिग्री कितना होना चाहिए, 5, हैविंग द डिग्री 5, ठीक है बच्चों। डिग्री कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तो एडिशन करके 5 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर बाइनोमियल लेते बच्चों, जैसे 3mn, ठीक है, तो यहाँ पर 3 लगा दीजिए, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, ऐड कर लीजिए, 5 हो जाएगा उसका, प्लस 2mn, ठीक है। तो यहाँ पर एक का बन जाएगा तो भी चलेगा, क्योंकि एक टर्म हो गए और एक टर्म, देयर इज 2 टर्म्स, तो 2 टर्म्स मिलकर क्या बन जाता है माय डियर स्टूडेंट, बाइनोमियल बन जाता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर 1 1 है तो 2, पर हाईएस्ट कितना बच्चा, 3 प्लस 2 5 हो जाएंगे। तो ये हो गया बच्चों एक्टिविटी। तो आपकी एक्टिविटी भी यहाँ पर सॉल्व हो चुके हैं। आगे जाते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको दिया है टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल दिया है बेस्ड ऑन द डिग्री, किसके ऊपर, डिग्री के ऊपर दिया हुआ है। तो यहाँ पर अभी देखना है बच्चों आपको स्टैंडर्ड फॉर्म भी दिया हुआ है बच्चों, ओके। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे आएंगे, क्या आएंगे बच्चों, कैसे आएंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर डिग्री कितना है बच्चों, देखिए x इज अ वेरिएबल, वेरिएबल की डिग्री कितनी है बच्चों, 1 है। यहाँ पर भी कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। यहाँ पर y है तो इसकी डिग्री 2 है बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी 1 है ना बच्चों, पर इसका एक पूरा एक टर्म है, ठीक है। आपको सिर्फ डिग्री लिखनी है, डिग्री मतलब रेज टू पावर। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हाईएस्ट कितने बच्चों, 2 ही रहेगी। ये एक ही टर्म है बच्चों, इसका x क्या है बच्चों, वेरिएबल है, उसकी जो रेज टू पावर है 2 है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया है, बट यहाँ पर एक पूरा एक क्या है डियर स्टूडेंट, पॉलिनोमियल है। तो हाईएस्ट कितने है बच्चों, इसकी 3 है, कितने है बच्चों, 3 है, 3 दिख रहे हैं मुझे, इसमें भी 3 है बच्चों हाईएस्ट। तो डिग्री कितने है, इसमें 3 हाईएस्ट है, इसमें 2 हाईएस्ट है, इसमें 1 है, ठीक है। तो डिग्री हो गया, तो डिग्री 1 रहेगी माय डियर स्टूडेंट, तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये आपको 10th के लिए यूज होने वाला है बच्चों। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बच्चों आपको फर्स्ट चैप्टर ही अलजेब्रा का 10th स्टैंडर्ड में, जो मेरे वीडियोस ऑलरेडी मेरे, जैसे आप अभी 9th स्टैंडर्ड के बना रहे हो बच्चों, नेक्स्ट ईयर आपको 10th स्टैंडर्ड और जाएंगे बच्चों, ठीक है। आप स्मार्ट हो सब बच्चों, तो आपको 10th स्टैंडर्ड के वीडियोस भी आपको मिलने वाले बच्चों, 1.1 1.2 सब मिलने वाले वीडियोस, ओके। 10th स्टैंडर्ड के अलजेब्रा के, जैसे जैसे ज्योमेट्री के में अभी बना रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो अलजेब्रा के तो ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल दिया हुआ है। क्वाड्रिलेटरल मतलब रेज टू पावर 2 रहेगा, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये भी सेकंड चैप्टर है बच्चों अलजेब्रा का 10th स्टैंडर्ड का, क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल, ठीक है। ये भी आपको बच्चों सीखने मिलेगा। रेज टू पावर होता है 2, इसका पावर होता है बच्चों 2 होता है। डिग्री कितने बच्चों, 3 है, तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो 1 डिग्री रहेगा तो उसको बोलते हैं लीनियर, 2 डिग्री रहेगा तो उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, और 3 डिग्री रहेगी तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अभी यहाँ पर जाएंगे तो इसमें देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म दिखा है ax प्लस बी
द ए एंड बी जो होता है दैट इज अ कोएफिशिएंट। ए और बी क्या है माय डियर स्टूडेंट, कोएफिशिएंट है। ओके, और यहाँ पर एक्स क्या है बच्चों, वेरिएबल है। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। तो ए बी और सी क्या है बच्चों, कोएफिशिएंट है। मतलब यहाँ पर ए बी सी इज अ रियल नंबर। कोई भी नंबर हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, फ्रैक्शन हो सकते हैं, आई डोंट नो, कोई भी हो सकते हैं बच्चों, कोई भी आप लिख सकते हैं, दैट इज अ रियल नंबर। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट ईयर सीखने मिलेगा अच्छे से। तो ए की वैल्यू 2 हो सकती है, ए की वैल्यू बच्चों, ए की वैल्यू -1 भी हो सकते हैं, -2 भी हो सकते हैं, 1/2 भी हो सकते हैं। ओके, उसके बाद बच्चों यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, एक्स क्यूब दिया हुआ है प्लस बी एक्स स्क्वायर दिया है प्लस सी एक्स दिया प्लस डी दिया। तो ए बी सी जो है, ए बी सी डी जो है बच्चों आर द कोएफिशिएंट। एक्स क्या है बच्चों, एक्स यहाँ पर वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर भी वेरिएबल है, एक्स भी क्या है बच्चों, वेरिएबल है। इसके कोएफिशिएंट एक्स है, इसका कोएफिशिएंट एक्स है। ओके, इसका कोएफिशिएंट सी है बच्चों, इसका कोएफिशिएंट बी है, इसका कोएफिशिएंट ए है। ठीक है, ए याद रखें। तो ए सिर्फ हमको ए इज इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, कंडीशन भी अप्लाइड की हुई है। ए की वैल्यू 0 नहीं चाहिए, तो ए की वैल्यू 0 रहेगी तो ये पूरा जाएगा बच्चों, 0 बनेगा। तो ये वापस से क्या हुआ, ये वापस से क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म किसका हुआ बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल का हुआ। ठीक है, तो ए की वैल्यू 0 कभी भी नहीं होनी चाहिए। ए की वैल्यू 1 रहेगी तो भी चलेगी, -1 रहेगी तो भी चलेगी, माइनस रहेगा तो भी चलेगा बच्चों, प्लस रहेगा तो भी चलेगा। नो, डोंट वरी, बट यहाँ से आपको 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिए। तो आई थिंक मैंने कंडीशन भी बता दी है बच्चों, ये पूरा चार्ट हो चुका है। आगे जाते हैं। इंडेक्स जो पावर होता है बच्चों, ध्यान से देखिए बच्चों, पावर है। ओके, द पॉलिनोमियल इज नॉट फॉर्म द इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक्स क्या है माय डियर स्टूडेंट, एक्स क्या है बच्चों, एक्स कोएफिशिएंट है क्या, वेरिएबल से। देखिए बच्चों, एक जो है बच्चों हमारा वेरिएबल है और उसके सामने -3 दिया हुआ है, इसके सामने कुछ भी नहीं हुआ है, वो कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल एक्स इज विच इज रिटन एज नो डिसेंडिंग पॉलिनोमियल जो पावर जो है बच्चों डिसेंडिंग है टू द नो वेरिएबल। तो इसको डिसेंडिंग फॉर्म में लिखना है। कौन से फॉर्म में लिखना है, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, असेंडिंग होता है छोटे से बड़ा। तो डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा करना है बच्चों। तो याद रखिए यहाँ पर x - 3x स्क्वायर दिया है प्लस 5 प्लस x⁴ है। तो सबसे छोटा वाला जो है बच्चों, सबसे बड़ा वाला कौन सा, इसमें पहले ये आएगा, पहले क्या आएगा 4 आएगा, बाद में 2 आएगा, इधर कुछ भी नहीं मतलब 1 है, बाद में लास्ट में ये वाला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा x⁴ आएगा प्लस नहीं, अभी माइनस है बच्चों क्योंकि 3 तो नहीं दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो -3x स्क्वायर है प्लस x है प्लस 5। ये आपका ए क्या हुआ बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर से लगा हुआ है। पहले आया कितना, यहाँ पर क्यूब नहीं दिया था तो 3 भी आता था, बट यहाँ पर स्क्वायर दिया है, r⁴ दिया है और 5 दिया। तो ये हो गया, ये हो गया बच्चों आपका क्या हुआ बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ, इसमें कुछ मिसिंग एक बच्चों मिक्सिंग है, क्यूब वाला मिसिंग है, तो उसको भी राइट डाउन कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, x⁴ है बच्चों और 0 आएगा बच्चों, x³ आएगा क्योंकि है ही नहीं यहाँ पर टर्म में दिया हुआ है, नहीं तो 0 लेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, बट आपको दिखाना है, शो करना है। ठीक है, -3x स्क्वायर है प्लस x⁴ है प्लस 5 है, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, ये हमने लगा दिया बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर से। ठीक है, आगे जाते हैं बच्चों। बच्चे अभी हमारे देखिए प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करने हमको, तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट को। ठीक है, ठीक है बच्चों, हम आ चुके हैं बच्चों प्रैक्टिस सेट में। प्रैक्टिस सेट देखते हैं अभी। बेसिक लेना सबसे जरूरी है बच्चों, डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में नहीं जाएगा। अभी ना कितना हुआ है बच्चों, 24 मिनट्स हो चुके हैं, तो एटलीस्ट उतना 24 मिनट्स आप देखेंगे प्रॉपरली तो आपको समझ में भी आएगा कैसे मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। अभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने चालू कर लेते हैं। ठीक है, स्टेट द वेदर द गिवन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर द पॉलिनोमियल, और जस्टिफाई भी करना है। तो पॉलिनोमियल है क्या नहीं है, आपको क्या करना है, उसको जस्टिफाई भी करना है। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है y + 1/y दिया हुआ है। मैंने आपको पहले ही बोला था बच्चों, इसका तो इस y का बच्चों रेज़ टू पावर कितना है, 1 है, इसका तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट ये इधर भी y दिया हुआ है, तो इसका देखा जाए बच्चों ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। मैंने क्या बोला था बच्चों, -1 जो है होल नंबर नहीं है, इट इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है,
होल नंबर नहीं बच्चों, तो क्या बोल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। जो हमारे टेक्स्ट बुक का बच्चों जो दिया हुआ है उसको यहाँ पर हम फॉलो करने वाले, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए बच्चों सॉल्व कैसे किया जाएगा। इसको आपको लिखना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट से बच्चों जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसको राइट डाउन कर लीजिए, y प्लस 1/y। तो अभी यहाँ पर हम इसको लेंगे बच्चों, इसको वैसे रख देंगे, इसको लेंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे हम, तो कैसे हो जाएंगे बच्चों, ऊपर जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, इज नॉट वी कैन से बच्चों, इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है बच्चों, ठीक है। क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ y बच्चों, ये नहीं है बच्चों। तो इतना ही ध्यान में रखे बच्चों, 1 जो y दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका जो रेस्ट टू पावर है -1 आएगा। कितना आएगा, मैंने पहले बताया बच्चों, कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है। तो -1 इज अ पावर -1 है, ठीक है बच्चों। तो -1 है पावर ऑफ y इज -1 लिखना है आपको, विच इज नॉट होल नंबर। तो ये आपका आंसर परफेक्ट हो गया बच्चों, होल नंबर। तो ये होल नंबर नहीं है बच्चों ना, इसके वजह से बच्चों, इसके वजह से ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। इसका -1 आ रहा है, होल नंबर चाहिए ना बच्चों। होल नंबर मतलब मैंने बताया पहले ही आपको, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आगे जाते हैं बच्चों, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों 2 - 5√6। तो इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल लेते हैं बच्चों, क्या है बच्चों, √x है। √x है बच्चों, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि इसका रेस्ट टू पावर हाफ आता है। हाफ बच्चों फ्रैक्शन है, इट इज नॉट होल नंबर। तो देखिए बच्चों इसका आंसर क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट, √x जो है बच्चों, पूरा टर्म लिख देते और फिर बाद में फिर पूरा कर लेते। 2 - 5√x जो है बच्चों इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, √ जो x है, ठीक है, √x, इसका जो आंसर आएगा, उसका जो पावर आएगा x⁻½ आएगा, ठीक है। हियर वी कैन से माय डियर स्टूडेंट, हियर वी कैन से पावर ऑफ x जो है इज हाफ, विच इज नॉट द होल नंबर। होल नंबर, ठीक है, होल नंबर चाहिए ना, होल नंबर है क्या, नहीं है। तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है माय डियर स्टूडेंट। आगे जाते हैं, देखिए अभी थर्ड क्वेश्चन भी आपको देखना है माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर प्रॉपरली क्या दिया हुआ है, x² + 7x + 9 इज इक्वल टू 0। दिया है क्या बच्चों, नहीं दिया, चलेगा मत लिखिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, वेरिएबल क्या दिया हुआ है, x, और उसका जो पावर है बच्चों वो क्या है बच्चों, यहाँ पर 2 है। ये पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, पॉजिटिव है, तो होल नंबर है, क्या है बच्चों, होल नंबर है। तो ये आपका क्या है बच्चों, पॉलिनोमियल है। तो इसका भी आपको क्या करना है बच्चों, स्टेटमेंट राइट डाउन करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर x² + 7x + 9 इज अ polynomial because, ठीक है, तो बिकॉज इसमें जो वेरिएबल है माय डियर स्टूडेंट, तो इसका वेरिएबल जो है वो है x, बिकॉज x² इज इक्वल टू जो दिया हुआ x², तो पावर कितना है इसका, x² + 7x लिखा पूरा तो भी चलेगा, + 7x + 9, here we can say power of x is 2, which is my dear student whole number। ओके, तो इसके वजह से, क्योंकि होल नंबर है, और मैंने पहले बोला था होल नंबर रहेगा तो पॉलिनोमियल है, ठीक है।
देन देखिए बच्चों यहाँ पर 2m माइनस स्क्वायर 2m माइनस स्क्वायर जो दिया हुआ है, उसके बाद प्लस 7m प्लस 5, ठीक है। तो इक्वेशन दिया हुआ है -5 है। यहां पर आप देख सकते हो लिखना क्या है माय डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन 2m माइनस स्क्वायर प्लस 7m माइनस 5 इज अ पॉलिनोमियल इज अ नॉट अ पॉलिनोमियल माय डियर स्टूडेंट, बिकॉज इसका जो रेस टू माइनस है ना, तो होल नंबर नहीं, इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज, ठीक है, बिकॉज 2m रेस टू माइनस 2 प्लस 7m माइनस 5 here power of m is -2, तो -2 है इसके वजह से which is not a whole number, हो गया हमारा रीजन। देन फिफ्थ वाला क्वेश्चन 10 दिया हुआ है, ओनली क्या है बच्चों, नंबर है, ओनली नंबर है। तो बच्चों मैंने टेक्स्ट बुक में आपको सिखाया था, ओनली नंबर है, कोई भी नंबर है बच्चों, ओनली नंबर रहेगा तो उसका क्या रहेगा बच्चों, पावर वेरिएबल 0 रहेगा, तो होल नंबर अपना स्टार्टिंग होता है 0 से, तो इसका यही लिख देना है बच्चों 10 है। तो उसका कोई भी आप ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे 10 दिया हुआ है तो 10 into 1 लिखेंगे इज इक्वल टू कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट, नहीं तो फिर बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 लिखा हुआ, तो 10 इंटू आप x रेस टू बच्चों इसका कोई नहीं 1 का, देखिए बच्चों x रेस टू 1 रहेगा तो x ही आएगा, x रेस टू 0 रहेगा तो इसका 1 आएगा। ये आपको बच्चों 11-12 में सीखना मिलेगा, अभी यहाँ पर मैं सिखा दिया। तो x रेस टू 1 रहेगा तो x आएगा, x रेस टू 0 रहेगा तो 1 आएगा। अभी यहाँ पर यही करना है माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर इधर 0 लिखना है, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट तो हमने वेरिएबल जो है, वेरिएबल हमने एक्स्ट्रा लिया इधर है ना बच्चों, और इसका कितना डिग्री है 0 है, तो देयरफॉर व्हाट वी कैन से, देयरफॉर द पावर ऑफ द वेरिएबल इज 0। इसके कितने बच्चों 0। तो हर एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किया उसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 सीख लेते। सेकंड क्वेश्चन देखिए माय डियर स्टूडेंट, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ द m क्यूब इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर आपको दिए बच्चों 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो अभी यहाँ पर आपको क्या निकालना है, देखिए बच्चों यहाँ पर आपको कोएफिशिएंट लिखना है, किसका कोएफिशिएंट लिखना है वो भी दिया हुआ है m क्यूब का, तो यहाँ पर m क्यूब है। इसमें देखेंगे, इस पॉलिनोमियल में देखेंगे तो ये जो यहाँ पर दिया हुआ है m क्यूब है, यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में देखा जाए तो यहाँ पर m क्यूब है। तो इसका कोएफिशिएंट मतलब उससे सामने वाली जो वैल्यू है, जो रियल नंबर है, उसको राइट डाउन करते हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट क्या आएगा आंसर आपका, फर्स्ट है m क्यूब है, तो m क्यूब का इससे सामने कुछ भी वैल्यू नहीं है मतलब क्या होती है माय डियर स्टूडेंट 1 होती है, कुछ भी नहीं होती है मतलब क्या होती है 1 होती है, याद रखिए। सेकेंड दिया हुआ है -3/2 है प्लस m है -√3m क्यूब है, यहाँ पर m क्यूब है, उसके सामने क्या दिख रहा है माइनस के साथ लेना है इसको, ठीक है, तो -√3 आ रहा है। आगे जाते हैं बच्चों थर्ड वाला क्वेश्चन है, क्या है बच्चों थर्ड वाला क्वेश्चन, -2/3 m क्यूब -5m स्क्वायर प्लस 7m -1, तो ये आपका है। यहाँ पर देखिए बच्चों m क्यूब है, क्या है m क्यूब है, तो इसका कोएफिशिएंट रहेगा बच्चों इससे सामने वाला, ओके, टेक विद द -2/3, ये आपका आंसर हो चुका है। तो सेकेंड क्वेश्चन भी इसी प्रकार से हो चुका है। नाउ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द पॉलिनोमियल इन x यूजिंग द गिवन द इंफॉर्मेशन।
यहाँ पर आपको अभी पॉलिनोमियल में यूज करना है, एक्स को यूज करना है। यहाँ पर आप दे सकते हो मोनोमियल। मोनोमियल मैंने पहले बताया बच्चों, ओनली वन टर्म, ठीक है। बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं बच्चों, ट्राइनोमियल में कितने होते हैं, 3 टर्म्स होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मोनोमियल विथ डिग्री 7। तो देखिए बच्चों, मोनोमियल कोई भी एक मोनोमियल लीजिए बच्चों, जैसे 5 लिया मैंने यहाँ पर, और आपको वेरिएबल क्या लेना है, x, उसकी डिग्री लिख दीजिए ना 7। ऐसा बहुत सारे बना सकते हो। ये मैंने एक बना दिया 10x⁻7, 7 - 7 x⁻7। तो आपका डिग्री 7 ही आना चाहिए, और x ही आपका क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। आप कोएफिशिएंट कौन सा भी लीजिए, उनको मतलब नहीं बच्चों। उससे क्वेश्चन में इतना ही दिया है बच्चों, मोनोमियल चाहिए उनका और डिग्री 7 चाहिए, और आपको पॉलिनोमियल के अंदर x यूज करना है, तो x यूज किया है, डिग्री 7 दिया। बाकी आप ये जो कोएफिशिएंट है कोई भी दे सकते हो, माइनस प्लस फ्रैक्शन में कोई भी दे सकते हो, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बाइनोमियल लिखा हुआ है विथ डिग्री। तो डिग्री कितना दिया हुआ है मेरे स्टूडेंट, 35। तो कितना इजी है बच्चों, डिग्री आपकी है 35, तो बाइनोमियल है। तो बाइनोमियल है, डिग्री कितना है आपका 35। तो बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, कोई भी 2 टर्म राइट डाउन कर लीजिए। 7x, ठीक है, 7x क्या आएगा बच्चों, 35 लिख दीजिए, और -7x लिख दीजिए, रेज़ टू 2 लिख दीजिए। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको क्या मिला है, 35 लिख दिया आपने, और एक सम बना देते हैं। कोई भी इसको लेते हैं, इसको 35 तो आपको यूज करना है। 8 इधर भी लगा दीजिए, प्लस लिख दीजिए 4x⁻5 चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ इसमें से कोई ना कोई तो बच्चों वेरिएबल जो है उसको x⁻35 होना ही चाहिए, और 2 क्या होने चाहिए बच्चों, टर्म्स होने चाहिए। तो इसमें 2 टर्म्स है एक साथ है, तो बाइनोमियल होगा, ये भी बाइनोमियल होगा। अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दिया, ट्राइनोमियल बनाना है आपको। क्वेश्चन आपको ऊपर ही दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। ट्राइनोमियल बच्चों विद डिग्री 8। ट्राइनोमियल मतलब 3, तो डिग्री क्या होनी चाहिए उसकी, 8 होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों 2x + 5x + 7, ये हो गया बच्चों आपका ट्राइनोमियल। और रे कितना होना चाहिए, डिग्री कितना होना चाहिए बच्चों, रेज़ टू पावर 8 होना चाहिए, तो लिख दिया। और एक एग्जांपल बना देते हैं बच्चों, 10x⁻8 + 7x - 5, 2 हो गए इक्वेशन। ऐसा बहुत सारे बना सकते हो, ओके, डिफरेंट पॉलिनोमियल्स लाइक दिस आप बहुत सारे बना सकते हो, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखे, राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इसके अभी क्या लिखना है बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, क्या लिखना है बच्चों, डिग्री लिखनी है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर रेज़ टू पावर लिखना है, डिग्री लिखना है। तो अभी ये कांस्टेंट नंबर है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, जो 5 है वो कांस्टेंट नंबर है, कोई भी नंबर रहेगा वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट नंबर है, उसकी जो डिग्री रहेगी ना बच्चों 0 रहेगी। कितने रहेगी माय डियर स्टूडेंट, 0 रहेगी। ये याद रखना है, इसकी क्या रहेगी बच्चों, 0 रहेगी, ठीक है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यू कैन से बच्चों 0, ओके। उसके बाद सेकंड जो है, सेकंड दिया है बच्चों x⁻0, तो ऑलरेडी यहाँ पर 0 दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। कितना दिया बच्चों, 0 दिया हुआ है। तो इसका भी आंसर क्या रहेगी, इसकी भी डिग्री कितनी रहेगी बच्चों, 0 रहेगी। दिया हुआ जो है 0, तो 0 रहेगी बच्चों, ठीक है। उसके बाद जाते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन, x² है, तो बच्चों यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी दी हुई है बच्चों, 2 दी है, रेज़ टू पावर 2 है, तो 2 आएगी डिग्री। फोर्थ वाला देखे 2m⁻10 है बच्चों, -7 है, तो ये यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल की डिग्री कितने, 10 है, तो यहाँ पर कितना आएगा मेरे 10 आएगा। उसके बाद जो फिफ्थ है, फिफ्थ भी आप देख सकते हो बच्चों, इसकी डिग्री कितने आ रही है माय डियर स्टूडेंट, फिफ्थ जो है 2p -√7 है, तो p इज अ वेरिएबल है, उसकी डिग्री कुछ भी नहीं मतलब 1 होती है। उसकी डिग्री कितनी है माय डियर स्टूडेंट, 1 है, ठीक है। उसके बाद 6 वाला क्वेश्चन देखें, 7y - 7y³ दिया हुआ है प्लस y⁵5 है, तो हाईएस्ट डिग्री कितने है इसके अंदर y की, तो 5 है, तो इसकी डिग्री कितने हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, 5 हो जाएगी। हाईएस्ट डिग्री आपको राइट डाउन करनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों 6 वाला सम, 6 और 7, अभी 7 चल रहा है, xy/z + xy - z = 0। अभी यहाँ पर x y z तीनों भी मल्टीप्लाई में, सबकी डिग्री कितने रहेगी, 1 1 1,
इसकी भी 1 1 है और इसकी 1 है, तो इनको कंबाइन करेंगे तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो 3 डिग्री हो रही है। इसकी कितनी डिग्री हो रही है बच्चों? 3। तो यहाँ आपको लिखना है x, ओके, x × y × z है, हर एक की डिग्री है। तो यहाँ पर 1 + 1 + 1, तो कितनी आ रही है बच्चों? 3 आ रही है। इसकी डिग्री कितनी रहेगी? 3 रहेगी। उसके बाद देखिए बच्चों 7 हो गया, अभी 8, या क्यूब है, या n⁻⁷ है -3, m⁻⁵ है, n है प्लस n है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इन दोनों का देखिए बच्चों एक साथ है ना, इसका भी वैसे, तो m क्यूब है और मल्टीप्लाई में n⁻⁷ है, तो 3 + 7 आएगा = 10। इसकी हाईएस्ट कितनी हो गई बच्चों? 10 हो गए। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 10। इसकी पॉलिनोमियल की 3 आ चुकी है, 5 इसके 1 है, 10 है, 2 0 0। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी 5th क्वेश्चन पर जाते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग द पॉलिनोमियल एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो ये भी मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है। जो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 2x² है प्लस 3x है प्लस 1। तो यहाँ पर आपको लीनियर लग रहा है क्या क्वाड्रेटिक लग रहा है? देखिए लीनियर का मतलब क्या होता है? रेज़ टू पावर 1। क्वाड्रेटिक का क्या होता है? रेज़ टू पावर 2। और क्यूबिक का होता है? रेज़ टू पावर 3 होता है। तो यहाँ पर सबसे जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या देखना है स्टार्टिंग में? x और x। तो यहाँ पर x क्या है बच्चों? वेरिएबल, ओनली x इज अ वेरिएबल। रेज़ टू पावर कितनी दी हुई है बच्चों? 2 है। 2 रहेगा तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें लिखेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकेंड वाला देखिए। सेकेंड में क्या दिया बच्चों? 5p दिया। ठीक है, इसमें p इज ओनली वेरिएबल है, तो इसकी रेज़ टू पावर कितने? 1 है। 1 है मतलब क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट थर्ड वाला देखिए माय डियर स्टूडेंट, कितना दिया हुआ है बच्चों? थर्ड का √2y - 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर y इज ओनली वेरिएबल, इसकी पावर कुछ भी नहीं मतलब 1 होती है। तो ये भी किस में जाएगा? लीनियर में जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। फोर्थ वन देखिए बच्चों, m³ प्लस 7m² प्लस 5/2 या -√7। तो यहाँ पर आप देख सकते हो m इज ओनली वेरिएबल, यहाँ पर 2 रेस्ट, यहाँ पर 3 है। तो सबसे ज्यादा बड़ा कौन है? इसमें 3 है। तो 3 मतलब क्या हो जाता है? क्यूबिक। तो ये हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पर भी 1 है। तो बच्चों हाईएस्ट कितना है बच्चों? डिग्री 3 है। तो 3 मतलब ही क्या? इस पॉलिनोमियल का क्यूबिक पॉलिनोमियल, बिकॉज ऑफ द हाईएस्ट डिग्री 3 है। देन बच्चों यहाँ पर देखिए 5th a² ऑलरेडी यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, ओनली 1 वेरिएबल, रेज़ टू पावर 2। ओके, स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर को क्या लिखते हैं? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे देखिए बच्चों 6 वाला सम जो दिया हुआ है 3r³ है। यहाँ पर ओनली वेरिएबल क्या दिया हुआ है बच्चों? r दिया हुआ है। रेज़ टू पावर कितना है? 3 है। क्यूब है तो क्यूबिक हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। 5th क्वेश्चन भी हो चुका है, अभी 6th क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग द पॉलिनोमियल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है मतलब वी वांट टू अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग पावर। उनसे इसमें लगाना है बच्चों, डिसेंडिंग पावर में लगाना है। तो देखिए बच्चों मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या? बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। तो यहाँ पर अरेंज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, m³ है प्लस 3 है प्लस 5m। ठीक है, पहले इसको अरेंज कर लीजिए। देखिए रेज़ टू पावर मतलब इसमें एक नॉर्मल में बता देता हूँ, रेज़ टू पावर सबसे हाईएस्ट है। तो a m³ प्लस b m² प्लस c m, ठीक है, रेज़ टू 1 प्लस c, तो d लिख लीजिए। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी सी डी, ए क्या है बच्चों, रियल नंबर है। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, नहीं तो निगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, ए बी सी डी दिस ऑल आर द बच्चों रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर सब कुछ आ जाते हैं बच्चों। क्या है बच्चों, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर के अंदर सब कुछ आ जाते हैं, निगेटिव भी आ जाएंगे, पॉजिटिव भी आ जाएंगे, जीरो भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएंगे। ठीक है, अभी इसको क्या कर लेते हैं बच्चों, हम अरेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों, अरेंज करना इस इक्वेशन को। पहले क्या आएगा, क्यूब का आएगा, तो यहाँ पर आएगा बच्चों क्यूब का, एम क्यूब। बाद में क्या आता है, स्क्वायर का आता है। इसके अंदर स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो लिख दीजिए ना बी की वैल्यू 0। ठीक है, बी की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 एम स्क्वायर। हाँ, ओनली एम है तो ओनली एम ये है तो 5 आएगा एम। रेज़ टू पावर 1 है तो 1 का आएगा। सी मतलब नंबर, कोई भी नंबर, तो इधर 5 दिया तो 5 लिख दीजिए। डी का, डी मतलब ओनली कांस्टेंट टर्म तो 3 है। तो ये होगा आपका अरेंजमेंट। ठीक है, हमने ये बच्चों डिसेंडिंग पावर में इसको लगा दिया है। ठीक है, अभी देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, नॉर्मली आपके कभी कभी स्कूल में ऐसे बता देते हैं कि एम क्यूब प्लस 5 एम प्लस 3, ऐसे भी आंसर लिख सकते हो। बोथ आर आंसर राइट। ठीक है, दोनों भी आंसर आपके राइट है। ठीक है, ये आपको जो एक्सरसाइज है आई थिंक 3.5 3.6 में जो सम है बच्चों, इसमें अरेंज ऐसे करना है बच्चों। ओके, जो डिवीजन फॉर्म सॉल्व करते हैं बच्चों इसके अंदर। ठीक है, तो उसमें आपको मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। तो ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, बोथ आर द राइट फॉर्म। आगे देखिए बच्चों सेकेंड क्वेश्चन, -7y प्लस y raised to 5 प्लस 3y क्यूब माइनस 1/2 प्लस 2y raised to 4 माइनस 1। अभी सबसे ज्यादा देखिए बच्चों 5 वाला है, तो पहले हमारा जो नॉर्मल है वो लिख देते हैं, a y raised to 5 प्लस b y raised to 4 प्लस c y raised to 3 प्लस d y raised to 2, a b c d e आएगा माय डियर स्टूडेंट, e y raised to 1, a b c d e f वाला आएगा बच्चों, यहाँ पर f ओनली f आएगा। ठीक है, तो पहले रेज़ टू 5 वाला लिख दीजिए, ओनली रेज़ टू 5 y। ठीक है, तो y रेज़ टू 5 प्लस 4 वाला कहाँ पर, यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको राइट डाउन करें 2y रेज़ टू 4 प्लस क्यूब वाला तो प्लस 3y क्यूब। स्क्वायर वाला कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है माइनस में, तो माइनस के साथ दीजिए उसको। ठीक है, उसके बाद रेज़ टू 1 है बच्चों, तो यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस लगा दीजिए, यहाँ पर माइनस यूज कर लीजिए बच्चों, -7y क्योंकि रेज़ टू पावर 1 है, यहाँ पर 1 है। बाद में लास्ट में कांस्टेंट है तो 1/2 इज अ कांस्टेंट, एक ही बचता है लास्ट में कांस्टेंट। तो देखिए ना सीक्वेंस, यहाँ पर 1 2 3 4 5, इसमें डिग्री लेते हैं बच्चों। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3, यहाँ पर बच्चों 1, बाद में इसमें ये नहीं लिया उन्होंने, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन भी हमने डन कर लिया है। सी माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, राइट द फॉलोइंग द पॉलिनोमियल इज अ कोएफिशिएंट फॉर्म। तो इसको भी लिखना है बच्चों, कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है, जो मैंने पहले वाला ए वाला सिखाया था बच्चों। देखिए यहाँ पर ए वाला दिया था, कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना। ओके, इसको अरेंज किया था, बाद में कोएफिशिएंट फॉर्म में अभी तक लिखा नहीं, बट इसे अरेंज करके बच्चों लिखना है। ठीक है, ऐसे अरेंज करके लिखना है। तो देखिए बच्चों कैसे लिखना है, तो कोएफिशिएंट फॉर्म इसके लिखने हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, x³ -2, पहले इसको अरेंज कर लीजिए बच्चों डिसेंडिंग डिग्री, डिसेंडिंग बच्चों पावर से, डिसेंडिंग पावर से। तो ax³ प्लस bx² प्लस bx प्लस b हो गया ना, abc लिख देते हैं यहाँ पर। वेरिएबल जो है बच्चों कोएफिशिएंट से चेंज कर लेते, a b c और d लिख देते हैं। यहाँ पर इसको अभी कन्वर्ट कर लेते हैं, x³ हो जाएगा प्लस 0x² प्लस 0x आएगा -2। यहाँ पर नंबर ही दिया नहीं ना, तो बच्चों 0 कंसिडर कर लीजिए यहाँ पर। तो इसका जो आएगा कोएफिशिएंट क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट, कोएफिशिएंट। इसका कोएफिशिएंट लिखना है बच्चों, कोएफिशिएंट फॉर्म, इट्स कोएफिशिएंट फॉर्म। इसके आगे वाला नंबर लिखना है कोएफिशिएंट 1, इसके आगे वाला नंबर 0, इसके आगे वाला नंबर 0 और इसके आगे वाला नंबर -2। तो ये हो गया आपका कोएफिशिएंट। ठीक है, ये हो गया आपका बच्चों आपका कोएफिशिएंट। अभी देखिए बच्चों क्या लिखा है, 5i दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बच्चों, 5i।
अभी आप इसको भी क्या कर लेते हैं बच्चों, अरेंज कर लेते हैं। इसको अरेंज कर लेते पहले, क्या आएगा बच्चों, तो ए एक्स मतलब ए वाई दिया तो वाई वेरिएबल यूज करते हैं, वाई ए वाई प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5y प्लस बी की वैल्यू कुछ भी नहीं मतलब 0 है, ये सब इट्स कोएफिशिएंट। तो क्या आएगा हमारे डेरिवेशन में, इसका कोएफिशिएंट 5 और इधर कुछ भी नहीं मतलब 0, तो ये इसका हो गया बच्चों कोएफिशिएंट। नेक्स्ट है 2m⁴ माइनस 3m² प्लस 7, ठीक है। तो क्या दिया, 2m⁴ माइनस 3m² प्लस 7 दिया हुआ। तो सेम बच्चों करना है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो इसको अरेंज करना है, a m⁴ प्लस b m³ प्लस c m² प्लस d m⁴ लिखा नहीं लिखा तो चलेगा बस प्लस e, ठीक है। तो ये होगा, इसको अरेंज कर लीजिए 2m⁴, यहाँ पर क्यूब दिया हुआ है कि नहीं तो 0 लगा दीजिए इसको, यहाँ पर c m है तो यहाँ पर देखिए बच्चों माइनस दिया तो माइनस राइट डाउन कर लीजिए, माइनस स्क्वायर वाला टर्म है तो स्क्वायर वाला टर्म इधर आएगा। उसके बाद dm दिया हुआ है बच्चों dm, ठीक है, m ओनली m दिया, ये भी दिया नहीं तो 0m आएगा। e की वैल्यू जो दी है बच्चों 7 है, कांस्टेंट नंबर है सिर्फ 7, तो इट्स द कोएफिशिएंट। ओके बच्चों, इट्स द कोएफिशिएंट। फॉर्म, ठीक है, इसका कोएफिशिएंट फॉर्म क्या आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा, -3 आएगा, वापस 0 आएगा और 7 आएगा। आगे जाते हैं, ये थर्ड था आपका। और क्या बच्चों फोर्थ में -2/2 बच्चों 3 है। तो इसका कोई x और बच्चों कोई मतलब इसमें वेरिएबल ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ कोएफिशिएंट दिया है, तो इस कोएफिशिएंट वही रहेगा, इट्स कोएफिशिएंट फॉर्म क्या रहेगा, वही नंबर रहेगा -2/2। तो 7 क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों। 8 क्वेश्चन लेते हैं। राइट द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको क्या करना है बच्चों, राइट डाउन करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कैसे किया जाएगा, 1 2 एंड 3 सिंपल से आपको मैं सिखाने वाला हूँ। देखिए बच्चों, देर आर हाउ मेनी कोएफिशिएंट, 1 2 3, तो 3 में से 1 माइनस कर दीजिए, 3 में से 1 माइनस कर दीजिए तो आपकी डिग्री मिलेगी, क्या मिलेगी, डिग्री मिलेगी। तो लिखना कैसे बच्चों, दी नंबर ऑफ कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ द कोएफिशिएंट देयर आर द 3, 1 2 3 काउंट करना है, 1 2 3 3 नंबर है मतलब 3 नहीं, ऐसे नहीं, ये 1 इंडिविजुअल करना है, 1 2 3 नंबर है तो 3 नंबर यहाँ पर है बच्चों। देयरफॉर द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यार तो इज मतलब क्या, 3 दिया हुआ है तो 3 में से मैंने क्या बोला, 1 माइनस कर दीजिए, 3 में से 1 माइनस किया तो 2, तो डिग्री कितने आएगी बच्चों इसकी, 2 आएगी, डिग्री 2 आ जाएगी। 3 नंबर में से मतलब यहाँ पर अभी कितने दे, देखो 1 2 3 4 5 दी, 5 में से 1 माइनस करें तो इसकी डिग्री कितने हो जाएगी, 4। इसमें देखिए 1 2 3 4 है, 4 क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर कोएफिशिएंट दिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल तो अभी 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगी, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सिंपल है बच्चों, ठीक है। तो अभी इसका जो फॉर्म होने वाला है द इंडेक्स फॉर्म में करना है उसको, इंडेक्स फॉर्म, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो इंडेक्स फॉर्म बता दीजिए। तो रेशो 2 है तो पहला जो है ना 1 है तो 1, ठीक है, 1 लिख देंगे बच्चों। और इसमें यूज कर सकते हो आप y और x बोथ वेरिएबल यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं x कर रहा हूँ तो 1x⁻² आएगा पहले, यहाँ पर कितना है प्लस है, 2x आएगा, उसके बाद 3 आएगा। देखिए 2 बाद में 1 और 3 नॉर्मल आएगा, तो इसमें ये आपका आंसर हो चुका है।
ठीक है। नाउ सेकेंड देखें 5 0 0 0 -1 सेम द नंबर ऑफ कोएफिशिएंट इज इक्वल टू कितने काउंट करें 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर काउंट करें बच्चों 5। कितना करना है बच्चों 5। 5 में से अभी कितने माइनस करना है 1 माइनस करिए बच्चों डिग्री के लिए। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5 - 1। तो कितने आएगी 4 आएगी। द इंडेक्स फॉर्म इसका जो आएगा 5 x⁴ प्लस 0 x⁴ प्लस 0 x⁴ प्लस 0 x⁴ -1। ठीक है 0 0 3 बार 1 2 3 टाइम्स और -1 ये भी होगा। आगे का क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है -2 2 -2 2 -2 2 -2 2। ठीक है तो यहाँ पर भी सेम टू सेम करना है बच्चों। द नंबर ऑफ द कोएफिशिएंट कितने काउंट करें बच्चों 1 2 3 4 ये। तो यहाँ पर लिखे द नंबर ऑफ कोएफिशिएंट ठीक है इज इक्वल टू 5 है। तो इसकी डिग्री निकालने बच्चों डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5 में से बन जाएगा तो 4 बचेगा। तो दी इंडेक्स फॉर्म इज 5। ठीक है बच्चों कितना आएगा बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों वही देते बच्चों। ठीक है बच्चों तो इंडेक्स फॉर्म इज कितना आएगा बच्चों यहाँ पर 1 2 3 4 तो -2 x⁴ 1 2 3 है ना अभी। तो यहाँ पर आप और बच्चों यहाँ पर थोड़ा से हो गया ना वेट कर लीजिए। 5 कैसे आएंगे बच्चों काउंट करना है 1 2 3 4 यहाँ पर 4 आएंगे 4 - 1 3 आएंगे। ठीक है बच्चों ठीक है तो ऐसे गलती हो जाते हैं बच्चों ध्यान से देखने की। तो काउंट करें 1 2 3 4 है तो 4 आएगा बच्चों और 4 - 1 3 यहाँ पर 3 आएगी प्लस 2 x⁴ आएगा -2x आएगा प्लस 2 आएगा -2। तो ठीक है ये भी क्वेश्चन हमारा हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है राइट द अप्रोप्रिएटेड पॉलिनोमियल इन द बॉक्सेस। तो पॉलिनोमियल लिखना है बच्चों। क्या लिखना है बच्चों पॉलिनोमियल। तो सिंपल है माय डियर स्टूडेंट। कैसे लिखना है बच्चों पॉलिनोमियल ध्यान से देखिए कहाँ पर जाएगा कैसे लेगा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये अलग है पॉलिनोमियल इधर अलग दिया है बाइनोमियल ट्राइनोमियल मोनोमियल ये अलग दिया हुआ है। ठीक है अभी आपको क्या करना है दोनों के भी आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों फर्स्ट दिया हुआ ये क्या है बच्चों 2 टर्म दिए हुए तो ये हो गया बच्चों बाइनोमियल। क्या हो गया बच्चों बाइनोमियल। तो इसको यहाँ पर हम लिखेंगे मैं ब्लैक पेन लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों 2 है 2 टर्म दिए हुए हैं बच्चों। तो यहाँ पर आएगा x + 7 आएगा। ठीक है ये फर्स्ट आएगा। बट ये क्या है बच्चों लीनियर है क्योंकि रेज़ टू पावर इसका कितना है 1 है। तो ये इसमें भी आएगा किसमें आएगा इसमें x प्लस कितना आएगा 7 आएगा। यहाँ पर जाते हैं x स्क्वायर है बच्चों स्क्वायर तो किसमें आएगा क्वाड्रेटिक में आएगा माय डियर स्टूडेंट। और एक ही टर्म है तो बच्चों आएगा मोनोमियल के अंदर है। यहाँ पर 1 2 3 4 है 4 टर्म है बच्चों 4 टर्म। तो ये आएगा बच्चों पॉलिनोमियल के अंदर। किसके अंदर आएगा बच्चों पॉलिनोमियल के अंदर आएगा। ठीक है पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर दिया ही नहीं पॉलिनोमियल है क्या बच्चों पॉलिनोमियल नहीं दिया हुआ है। तो चलिए बच्चों हम राइट डाउन कर देते बच्चों पॉलिनोमियल। ठीक है तो ये आएगा पॉलिनोमियल के अंदर। नहीं दिया तो हम लिख देते हैं तो आपका कैसे भी क्लियर हो जाएगा। इससे रेज़ टू पावर कितना सबसे ज्यादा बच्चों 3 है 3 तो क्यूबिक में भी आएगा। ठीक है उसके बाद 2x² प्लस तो 1 2 3 टर्म से तो ट्राइनोमियल में आएगा 2x² प्लस 5x प्लस 10।
3 टर्म्स है। रेस्ट टू पावर कितने दिए हुए बच्चों? 2 दिए हुए। कितने दिए हुए? 2। तो 2 दिए हुए तो आएगा बच्चों किस में आएगा बच्चों? क्वाड्रेटिक में आएगा। 2x² प्लस 5x प्लस क्वाड्रेटिक मतलब बच्चों रेस्ट टू पावर 2 और 1 2 3 टर्म्स है तो आएगा बच्चों यहाँ पर ट्राइनोमियल आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। 2 टर्म्स है, 1 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल के अंदर आएगा 3x² प्लस ओके अभी यहाँ पर देखिए बच्चों आएगा क्या माय डियर स्टूडेंट? क्यूब वाला है ना बच्चों, तो यहाँ पर आएगा बच्चों 3 ओके x³ आएगा प्लस 9। तो ये बाइनोमियल हो गया। ये भी बाइनोमियल है तो इसको भी राइट डाउन करिए 3x² प्लस 5x। तो ये क्यूबिक में जाएगा, क्यूब है ना रेस्ट टू पावर क्यूब में, तो क्यूब में आ जाएगा x³ प्लस 9 और यहाँ पर भी यहाँ पर स्क्वायर है तो इसमें आ जाएगा 3x² प्लस 5x। तो 9 क्वेश्चन भी आपका हो चुका है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, आप देखिए बच्चों 9th स्टैंडर्ड में आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको क्या कर दीजिए बच्चों? सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए अपने चैनल के लिए। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए बच्चों, लाइक का बटन भी क्लिक कर लीजिए। ठीक है, तो बाय बाय बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं।